ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 26 अक्टूबर से 1 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वो लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। नवरात्रि का आज समापन दिन है, नवमी, और कई जगह दशहरा भी मनाया जा रहा है। और लेकिन नवरात्र चूँकि इस बार 8 दिन का था तो आज जो है वो समापन का दिन है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो है वो नवरात्र अच्छे से मनाया होगा। विजयदशमी का त्यौहार भी है, तो भगवान श्री राम, माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर हो, ऐसी मेरी शुभकामना और भगवान से प्रार्थना। राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले एक दो बातें बता दूं। एक तो ये कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले करीब 1 महीने से बहुत ज़्यादा सेहत के कारण कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था। तो जो कुंडलियां जो हैं, जिनकी कंप्लीट कुंडली है या कुछ जो रिटन रिपोर्ट्स तो बहुत अब कम मैं देता हूं, लेकिन उसमें कंप्लीट कुंडली है, मैच मेकिंग है, इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी डिले हो रहे थे। हालांकि बहुत तेज़ी से मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं और सितंबर के लगभग सेकेंड वीक तक की रिपोर्ट्स जा चुकी हैं और इस सप्ताह मुझे लगता है कि हम सितंबर की रिपोर्ट्स को कवर कर लेंगे। तो इस एक सप्ताह में काफ़ी चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जिन लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है और बाई चांस अगर वो मिस हो गया हो या लेट हो रहा हो तो रिमाइंडर भेजने में हिचकिचाएँ नहीं, एक रिमाइंडर भेज दीजिए ताकि कहीं मिस ना हो गया, क्योंकि बड़ा इधर भी छाछ पाछ था तो किसी का मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। तो आप एक रिमाइंडर भी डाल दीजिएगा। वैसे हमारे पास जो शेड्यूल है उस हिसाब से इस सप्ताह में काफ़ी कुंडली डिलीवर होंगी जो सितंबर की थी। अक्टूबर का नेक्स्ट वीक जाएगा, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ जिन लोगों को असुविधा हुई है, और आप लोग जिन लोग सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति मैं आभारी भी हूँ। दूसरा एक चीज़ ये था कि मैं देखता हूँ कि जब मैं राशिफल दे रहा हूँ तो कई लोग रेमेडी की डिमांड करते हैं कि जब आप राशिफल बताते हैं साथ साथ उपचार भी बताया करिए। तो जो मेरे पुरानी दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं पहली बात कि हर चीज़ का उपचार संभव होता नहीं, या हर चीज़ का उपचार ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही बताया जाए। जैसे पेट खराब है तो कोई कहे कि लाल कपड़ा बहा दो, तो उससे पेट नहीं ठीक होगा। हर चीज़ का उपचार जो है वो, या खूब कर्ज ले लिए हैं और वो कर्ज और कमाई है नहीं, तो अब उसमें कोई कहे कि जो है वो मूंग का दाल बहाइए, तिल का दिया जलाइए, नहीं होगा। उससे उससे आपको कर्म करना पड़ेगा। ज्योतिषीय उपचार या दैवीय उपचार जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं वो दैवीय समस्याओं के लिए है। अचानक कोई ऐसी समस्या आ गई, बिल्कुल कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है, अनजाने में कोई चीज़ हो गई, उसको कैसे चीज़ किया जाए। जो कर्म पर आधारित चीज़ें हैं, फूड इनटेक पर आधारित चीज़ें हैं। अब भाई अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो उसके लिए उपचार की ज़रूरत नहीं, आप खाना पीना में संशोधन करिए अपने फूड इनटेक में। फिर भी जहाँ बहुत आवश्यक होती है, सुझाव बेहतर है, वहाँ मैं रेमेडी बताऊँगा, लेकिन रोज़ राशिफल और रोज़ उपचार के मैं विरुद्ध बोलता हूँ हमेशा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब टीवी पे रोज़ राशिफल और रोज़ उपाय बताया जाता है। और मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सोचिए कि आज मेष वाले को बोला जाए कि नीला पहनना, कल उसको बोला जाए कान के पीछे तेल लगाना, परसों बोला जाए कि लाल फूल बहा लेना, आज जो है शंकर जी को सिंदूर चढ़ा दो, कल दुर्गा जी को जो है बिंदी चढ़ा दो। तो ये कोई आदमी अगर रोज़ करने लगे अपने राशि को तो पागल हो जाएगा। तो ये इतनी ज़रूरत नहीं होती। ज्योतिष का प्रयोग कहाँ पर, इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो दिए हैं, उसको आप ध्यान दें। जहाँ पूजा पाठ की ज़रूरत है वहाँ पूजा पाठ अवश्य करें, जहाँ आपको काम करना है वहाँ काम करें, जहाँ आपको निर्णय लेना है, हाँ, निर्णय कब लिया जाए, डिसीजन कब लिया जाए, कोई काम कब प्रारंभ किया जाए, इन्वेस्टमेंट कब किया जाए, कोई नौकरी या विवाह का योग बन रहा है तो वो कब बन रहा है, क्या बन रहा है, सेहत की बहुत समस्या आ रही है। कई बार होता है कि अब ऐसे आजकल मतलब बहुत बहुत ज़्यादा क्वेरी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की है इस समय अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रेस में तो सबसे पहले रिलेशन ख़राब होता है। तो उसमें कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया जाए, कुंडली का क्या योग है, कोई ग्रह जनित समस्या है या तात्कालिक है, लंबे समय की है, वो व्यवहार से ठीक हो जाएगी या उसके लिए कुछ अनुष्ठान पूजा करना पड़ेगा, या वो किसी कीमत पर ठीक होने के अंदेशा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सलाह ले सकते हैं। तो जहाँ आवश्यक होगी वहाँ ज़रूर जोड़ूंगा, लेकिन हर राशिफल में मैं रेमेडी बताऊँ ज़बरदस्ती जोड़ के कि आज सिंह वाले ये उपाय कर लें, मेष वाले ये उपाय कर लें, ये सब जो है उससे वो मेरा क्लास नहीं है, वो मेरा
इरादा नहीं है, वो मेरा कहीं से भी उद्देश्य नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे राशिफल पे। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए, एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए भाई कैरियर का जो क्षेत्र है वो अब धीरे धीरे बेहतर दिशा में जा रहा है। हारा मंगल की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं होने के कारण परिश्रम या परिणाम आने में थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी देर हो सकती है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है, या कुछ लोगों को आवश्यकता से अधिक एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, लेकिन दिशा उसकी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो उसमें अब रिजल्ट आने की संभावना है। मित्रों के सहयोग से कोई बेहतर काम इस सप्ताह हो सकता है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। साथ ही दूसरों की मदद से कार्य व्यापार में भी वृद्धि होने का योग है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर दे धन से, बुद्धि से, सहयोग से, कि आपको कुछ रास्ता दिखाई दे दे और आप अपना कोई कार्य व्यापार अब प्रारंभ करना शुरू कर दें, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। थोड़ा क्रोध और अहम की भावना से आपको बचना चाहिए। कोई अच्छे सहयोगी आपको मदद कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो उनसे सलाह ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। धन खर्च करने के मामले में सावधानी रखिए, बचत बहुत अच्छी नहीं होगी। विवाह इत्यादि में कुछ कठिनाई का योग अभी बना हुआ है, या बहुत से लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में बहुत कटुता आ सकती है, और अगर किसी की जन्म कुंडली खराब है या उसमें बहुत परेशानी चल रही है, तो उसमें थोड़ा और जो है वो वृद्धि हो जाएगी, उसमें और परेशानी बढ़ सकती है। तो थोड़ा वहाँ पर संभल कर, अगर संभालने लायक है तो संभालिए, अन्यथा टूटने का योग बन रहा है। सेहत के मामले में थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से परहेज करिए, वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, और खट्टी चीज़ों से परहेज करिए, क्योंकि इस समय कुछ न कुछ कमर और कमर के निचले हिस्से में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा के मामले में अभी अस्थिरता का योग है, बहुत अच्छा योग एजुकेशन के दृष्टिकोण से नहीं दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह की बात करूं, वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए इस समय थोड़ी स्वार्थपरता बढ़ सकती है, या यूँ कहूँ कि अपने काम को लेके ज़्यादा सचेत रहेंगे। मेरा काम जल्दी हो, मेरे काम की प्राथमिकता हो, ये आपके अंदर अधिक रहेगा, और अपने काम के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगे। ये एक देखा जाए तो अच्छी बात हो सकती है। सहयोगियों से जो कार्य व्यापार में जो अगर पार्टनर हैं या कोई सहयोगी हैं, वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, और एकदम से कुछ नई चीज़ें और बहुत बढ़ाकर काम करने की इच्छा जो है वो जागृत होगी। महत्वाकांक्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ है, और भाग्य के बल पर बहुत सी चीज़ें होंगी। इस समय आपकी सोच जो है वो कुछ सकारात्मक रहेगी, और प्रयोग करने के लिए आप तैयार रहेंगे। हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में आप नए नए प्रयोग करें, उसमें अभी कोई हानि जैसा नहीं है, उसमें कोई नुकसान होने का योग नहीं है। कुछ लोग शिक्षा के कारण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने स्थान से दूर जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, कहीं सुख में आपको कमी महसूस हो सकती है। बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने घर परिवार के अंदर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए अपने संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, उससे बचने की सलाह है। शत्रु जो है वो इस समय अगर होंगे भी तो परास्त होंगे। यात्राएं जो हैं वो कष्टकारी होंगी, और शरीर के ऊपरी हिस्से में कहीं चोट चपेट या कुछ कष्ट होने, या कुछ लोगों के लिए सर्जरी का भी योग इस समय बन सकता है। तो सेहत के मामले में थोड़ा सा जो है वो नकारात्मक समय है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत शुभ समय है, अचानक से योग बन सकता है और बात चल सकती है। रिश्ते भी बेहतर होंगे, और आय में अप्रत्याशित वृद्धि का योग बन रहा है। केवल यात्राएं जो हैं वो अनुकूल नहीं होंगी, और उसमें कष्ट का योग बन रहा है, और कोई बिना सोचा समझा अप्रत्याशित खर्चा भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार आपका जो है यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात की जाए, कर्क वालों के लिए यदि मैं देखूं तो भाई किसी बड़े या किसी प्रभावशाली या अपने जो ऊपर उच्च अधिकारी हैं उनके साथ विवाद के कारण बिना वजह धन और प्रतिष्ठा की हानि का योग बन रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने से जो बड़े लोग हैं, चाहे घर में हो तो, अगर आप घर में भी रह रहे हो, कहीं वर्किंग प्लेस पर हैं तो वहाँ, या अगर कहीं सामाजिक कार्य में है तो अपने से जो भी कहीं भी आपको कोई आपसे ऊपर है, जो गवर्निंग कंडीशन में है,
ऐसे व्यक्ति से मतभेद मत मोलिए, अन्यथा आपके पद, प्रतिष्ठा और धन तीनों की हानि होने की संभावना बन रही है इस सप्ताह, तो वहाँ सतर्क रहना है। मित्रों से कुछ नुकसान हो सकता है। मित्र जो है वो आपको ऐन वक्त पर अपनी कही हुई बात से हट सकते हैं, तो वो क्षेत्र ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यह उसके साथ साथ ही यह संतान प्राप्ति के लिए भी कठिन समय है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी परेशानी है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी लगातार ध्यान देना पड़ेगा अपने सेहत के ऊपर, वहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा किस चीज़ के लिए सप्ताह दिखाई दे रहा है? विवाह इत्यादि करना हो, उसको फिक्स करना, उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई अपना कार्य व्यापार यदि आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसमें ज़बरदस्त स्थिरता का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ कहीं धन खर्च करके, कहीं यदि धन खर्च करके जो है वो लग रहा है कि अपने काम में अगर इन्वेस्ट इस समय करते हैं तो उसमें भाग्य काफ़ी सहयोगी रहे, तो इन्वेस्टमेंट से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो कार्य व्यापार आप करिए, व्यापार में वृद्धि और अपने साझेदारों से जो है वो अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आय में भी वृद्धि इस समय होने की संभावना है, यदि कहीं जैसा मैंने कहा कि बड़े या उच्च अधिकारियों के साथ कोई वाद विवाद नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो भाई आपका थोड़ा सा आत्मबल डगमगाएगा। आपका आपकी जो विचारधारा है या जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसमें थोड़ी कमी आएगी। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ सोच के चल रहे होंगे तो अचानक ही सप्ताह छोड़ेंगे कि अरे इसमें तो ठीक नहीं लग रहा है, चलो छोड़ देते हैं। तो कहीं कुछ अपने पर भरोसा कम होगा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये बहुत पुरानी कहावत है, कोई मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता उसकी ईश्वर भी मदद नहीं करता है, क्योंकि वो ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने पे भरोसा नहीं करता वो किसी पे भरोसा नहीं करता। तो अविश्वास इतना हो जाता है कि उसको हर जगह जो है वो नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अपने आत्मबल को बनाए रखिए और अपने पे भरोसा करिए और बिल्कुल अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अगर इस सप्ताह में कहीं कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, कहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्त सफलता का योग है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अभी भी और आने वाले काफ़ी लंबे समय तक वह समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई बन रही है। भाग्य बहुत साथ नहीं है, भाग्य जो है वो कदम पीछे खींचेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको, जैसा मैंने कहा, कि आत्मबल को बढ़ाए रखिए, अपने परिश्रम को बढ़ाए रखिए, अपने पर भरोसा रखिए। और ये चीज़ जान लीजिए कि जैसे अब जो अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है तो 10-15 दिनों में गेहूं की फसल बोई जाती है। तो जो फसल आप अभी बोएंगे वही 5 महीने बाद कटती है। तो समय ख़राब हो तो कई बार उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे तैयारी का समय दे रहा है, मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम दे रहा है। तो प्रिपेयर करिए अपने आप को। समय बहुत अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको संभल कर रहने की सलाह है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस समय थोड़ा बहुत लालायित रहेंगे अपने सुख सुविधाओं को लेकर के, बहुत चिंतित होंगे। कहीं न कहीं सुख सुविधा, अपने घर, अपने परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, कुछ माथे पे लकीरें उभर सकती हैं चिंता की। तो थोड़ा चिंता से बचना है, अनावश्यक तनाव से बचना है। अनावश्यक का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा खान पान में भी सावधानी बरतिए, क्योंकि पेट इत्यादि में लग रहा है कि कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी। जो है वो जीवन साथी के साथ बहुत सहयोग मिलेगा और बहुत अधिक आकर्षण का योग है, और जीवन साथी के सहयोग से कुछ बेहतर काम करने का योग दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा में बहुत सफलता का योग है। तो जो लोग कहीं दूर जा कर के शिक्षा इत्यादि ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। एक बात अच्छी है कि आस्थावान बने रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे। भाग्य जो है उतनी अनुकूल नहीं है, अचानक उतार चढ़ाव दे सकती है। अब डिपेंड करता है कि दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर फेवरेबल ग्रह की दशा होगी तो अचानक कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन चूंकि राहु का प्रभाव अब बना ही रहेगा और राहु हैं, और शुक्र जो है वो नीच राशि में हो रहे हैं। हालांकि शुक्र भाग्येश होकर के लग्न में है, लेकिन कुछ वो, जैसा मैंने कहा ना, कि थोड़ी वो चिंता को बढ़ा देंगे, वो तनाव को बढ़ा देंगे। वो बहुत, यहाँ पर राजयोग बहुत जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। और अपनी चीज़ों के प्रति जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति हो सकती है। तो आसक्ति हमेशा दुख देती है, ये आप जान लीजिए। एंजॉय करिए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आसक्त मत होइए, जैसे ये मेरा है, ये तेरा है। उन चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, तभी जा कर के समय ठीक रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, लेकिन फिक्स करने में जो लोग रिश्ते इस समय तय करेंगे उनको कठिनाई महसूस होगी। वहाँ पर बार बार
वार्तालाप में जो है वो थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, लेकिन समय ठीक है, आगे चल के मुझे लगता है कि लाभ प्राप्त होगा उससे। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए सुदूर से यात्राओं से, विदेश गमन से, अपने स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी। अपने पराये के का जो भेद है वो बहुत स्पष्ट रूप से आपके अंदर रहेगा। कुछ सार्थक निर्णय खुद को लेकर के ले पाएंगे, मतलब आप अपने इर्द गिर्द सोचेंगे, अपने आसपास सोचेंगे, खुद को लेकर के ले पाएंगे। भाग्य बहुत सहयोगी होगी और जो निर्णय आप स्वयं से अपने बल पर, अपने बुद्धि से लेंगे, उसमें आप बहुत अधिक बेहतर कर पाएंगे, बहुत अधिक उसमें भाग्योदय आपका हो पाएगा, विशेष करके कैरियर और कार्य व्यापार के मामले में। जीवन साथी के साथ का समय अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ कठिनाई है, तेज वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए अपने जीवन साथी के सेहत से संबंधित समस्या हो सकती है और उस पर धन खर्च होने का भी योग बना हुआ है। वाणी इस समय चंचल रहेगी। थोड़ा सा सप्ताह का जो प्रारंभ है उसमें बौद्धिक अस्थिरता और सेहत के मामले में कुछ समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको वहाँ संभल कर रहना है। बचत बिल्कुल नहीं होगी, आय आएगी लेकिन सेविंग लगभग नहीं के बराबर है। पुरुषार्थ की भावना रहेगी, दूसरों की खूब मदद करेंगे इस समय। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए भाई थोड़ा क्रोध पर से बचना है, चोट चपेट से बचना है। आपके अचानक लिए हुए निर्णय बहुत अधिक धन हानि करा सकते हैं, तो व्यापारिक फैसलों में भी अभी थोड़ा बचना है। कोई कार्य व्यापार का प्रपोजल आ रहा हो, कहीं बहुत अधिक धन खर्च करना हो, तो उससे इस सप्ताह थोड़ा सा बच कर रहिए। धन खर्च होगा, आय में कुछ रुकावट महसूस इस समय करेंगे। एक चीज़ अच्छा है कि भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, करीबी लोगों का साथ मिलेगा, आपको अच्छे सलाहकार मिलेंगे इस समय। यदि आप दूसरों से मिल कर के, या जो गुरु तुल्य हैं, जो भाई तुल्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे यदि आप कोई सलाह लेकर के काम करते हैं तभी कुछ नुकसान को रोक पाएंगे, अन्यथा स्वयं के निर्णय से पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और विशेष करके तब यदि आप कहीं उसको एग्रेशन या क्रोध में डिसीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। यह समय जीवन साथी के साथ टकराहट का, पारिवारिक सुख में कुछ तनाव का भी बन रहा है। असेट वगैरह जो लोग बेचना चाहते हैं उसके लिए समय ठीक है, उसमें कुछ लाभ का योग बन रहा है। खरीदने के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, तो यदि कहीं आप निवेश करना चाह रहे हैं उसमें आपको सतर्क होकर के रहना है। शिक्षा में कुछ लाभ है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा, क्रोध और दिमाग पर थोड़ा सा संतुलन आवश्यक है, तभी जाकर के शिक्षा में सफलता मिलेगी। अन्यथा एग्रेशन या बेचैनी, सबको एग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है। एग्रेशन तब होता है जबकि बहुत एनर्जी वाले प्लैनेट बहुत पावरफुल हों, लेकिन अगर वही एनर्जी वाले प्लैनेट इस समय अगर कमज़ोर होंगे तो वो एग्रेशन के बजाय एक अजीब सा विचलन सा रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, ना तो क्रोध रहेगा, ना किसी काम में मन लगेगा, तो थोड़ा सा अस्थिरता का योग बना हुआ है। अब यहाँ उपाय की ज़रूरत है। क्या उपाय करें? थोड़ा सा मेडिटेशन करें, भगवान गणेश की नियमित पूजा करें, अधिक पानी पिया करें। चंद्रमा जब भी मजबूत होगा, बहुत आसान काम है चंद्रमा को मजबूत करने का, कि वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, पानी अधिक पीजिए, एंटरटेन करिए, जो चीज़ थोड़ी आपको अच्छी लग रही हो उसको करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा और जो एग्रेशन है वो कम होगा। और मेडिटेट करिए। गुस्सा अधिक आ रहा हो तो डीप मेडिटेशन करिए, शांत, बिना साउंड का। अगर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा हो तो साउंड के साथ मेडिटेशन करिए, आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी ऐसे मत कि, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी काम करें तो जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए। क्योंकि किसी ने कह दिया, पता चले डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी ने कहा मेडिटेशन कर दीजिए, अब आप आँख और मुँह बंद करके मेडिटेशन प्रारंभ कर दिए, वो पता चलेगा आपको धीरे धीरे और लो कर देगा। उसमें साउंड की ज़रूरत होती है, आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ करिए। तो थोड़ा सा इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो क्रोध, एग्रेशन और गलत निर्णय से आप बच पाएंगे। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो समय काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी बेहतर चल रहा है। भाग्य का साथ है। परिश्रम जितना चाहिए उतना इस समय नहीं कर पाएंगे, जितना आपको अपने काम में टाइम देना है उतना आप नहीं दे पाएंगे। डाइवर्जन इस समय बहुत ज़्यादा होगा, इधर उधर के भटकाव में इस समय रहेंगे, लेकिन इनकम फिर भी होती रहेगी क्योंकि भाग्य का साथ है। भाग्य आय के मामले में बहुत सहयोगी है। पारिवारिक जीवन में कुछ बहुत तगड़ा तो नहीं, लेकिन अनावश्यक का उलझन, अपने करीबी भाई बहन परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा उलझन जो है वो आपको परेशान कर सकती है, बनी रह सकती है।
अनावश्यक के शत्रु और पीठ पीछे बुराई का योग भी बन रहा है। बावजूद इसके कि आप बहुत अच्छा करेंगे लोगों के लिए, आपके अंदर भावना अच्छी है, फिर भी पीठ पीछे लोग आपकी बुराई, आपकी कुछ न कुछ शिकायत होने की संभावना है। धन की बचत इस अभी नहीं होगी, लेकिन आय में जैसे मैंने कहा कि रुकावट नहीं है। इस समय जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, और इस समय यदि कोई रिश्ता तय होता है तो वो भाग्य और कार्य व्यापार आय को उसमें वृद्धि करने वाला होगा। आपकी मदद इस समय बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप बड़े की भूमिका में रहेंगे और बहुत से लोगों की मदद आपके द्वारा हो सकती है। शिक्षा में काफ़ी अच्छी सफलता का योग बना हुआ है इस समय। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल चल रहा है, काफ़ी अनुकूल चल रहा है। अचानक पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि का योग बन रहा है, सडन लाभ का योग दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा लाभ का योग दिखाई दे रहा है। इस समय अगर कहीं यात्रा ट्रांसफ़र का आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसको ले लीजिए, उसे घबराइए मत। भले कहीं दूर जाना हो, लेकिन मान के चलिए कि वो आगे चल करके सीढ़ी का काम करेगा। भाई एकदम से टॉप पर कोई नहीं पहुंचता, लेकिन बीच में स्टेयर्स की ज़रूरत होती है, और कई बार स्टेयर्स जैसे लगता है कि बहुत दूर है, थकान महसूस होती है। लेकिन मेरी सलाह है कि अगर जैसे ग्रह गोचर हैं और कोई बहुत ख़राब आपकी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, कोई बहुत विषम परिस्थिति आपके साथ नहीं है, तो अगर स्थान परिवर्तन का कहीं आपको अवसर मिल रहा हो तो बिल्कुल लीजिए। वो लाभ देने वाला है, वो आय को बढ़ाने वाला है। सामान्य स्थिति में भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मन प्रसन्न रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता इस समय बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अपने पक्ष में है। मतलब अपनी चीज़ों को आप ज़्यादा प्राथमिकता दे करके ले पाएंगे। वाद विवाद में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के लिए अच्छा समय नहीं है। विवाह इत्यादि में कठिनाई होगी। जीवन साथी के सेहत की समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है। विवाह इत्यादि करना हो तो उसके लिए बिल्कुल यह समय अनुकूल अभी नहीं है। थोड़ा ठहर करके आप निर्णय लें तो अच्छा रहेगा, उसके दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है। घर में कुछ बड़ा निर्माण कार्य आपके द्वारा हो सकता है, या बहुत से लोग अपना घर मकान इस समय बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो भाई परिश्रम का उतना लाभ नहीं है, भाग्य का भी साथ नहीं है। भाग्य जो है वो उतने अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई काम होते होते रुक जाए, एकदम अंतिम सीढ़ी पर जा कर के पैर फिसल सकता है, नीचे गिर सकते हैं। तो थोड़ा संभले रहिए या धैर्य बनाए रखिए। कई बार हम लास्ट मोमेंट पर आकर के हमारे अंदर उकताहट बहुत बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, इस सप्ताह में अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए किसी को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका काम भी नहीं होगा और संबंध भी बिगड़ जाएगा। तो अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, या कहीं आपकी पेमेंट रुकी हुई है, आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, किसी के पास भी, इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट मत करिए, अन्यथा जो चीज़ मिलनी है वो मिलेगी भी नहीं और बिना मतलब के विवाद में आप फंस जाएंगे। परिश्रम यह सप्ताह बहुत अधिक मांग रहा है, परिश्रम थोड़ा बढ़ाइए। असेट इत्यादि में कोई खर्च बहुत अधिक मत करिए। शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल समय है, सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय, भाग्य साथ देगी। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ, बाकी तो कुंडली में एक्चुअल क्या योग है अलग बात है, लेकिन कम से कम ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करिए। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके स्वयं के द्वारा लिए हुए निर्णय से भाग्योदय का प्रबल योग जो है वो दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ यदि मिलकर कोई काम इस समय करते हैं तो उसमें ज़बरदस्त लाभ होगा। साझेदारी में भी काम या साझेदारों के सलाह से किया हुआ काम आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि अर्थात मीन वालों की। मीन वालों को लगातार बोल रहा हूँ भैया, गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण, आलस्य का त्याग करिए, तभी जो है वो काम बनेगा। बहुत से लोग आलसी हो सकते हैं, इस समय उतना मन काम में नहीं लगेगा, जिससे कुछ चीज़ों की हानि हो सकती है। समय पर चीज़ों को करिए। पिता का या बड़े लोगों का खूब इस समय सहयोग है आपको, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। गुरु तुल्य जो लोग हैं उनका खूब आशीर्वाद है, तो उनके साथ सलाह, उनसे लगातार संवाद करते रहिए ताकि आपकी चीज़ें और बेहतर हों। आय में वृद्धि का खूब योग बना हुआ है। थोड़ा सा अगर आलस्य और क्रोध से अगर आप बचने में समर्थ रहे, या आपकी परमानेंट कुंडली में इस तरह का योग नहीं है कि आपके अंदर एग्रेशन हो, क्योंकि गोचर के ग्रहों से हम लोग बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी जो परमानेंट कुंडली है, जन्म कुंडली है, वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आय की वृद्धि का योग है इस समय आपके लिए। जो है वो
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है, खूब मान सम्मान होगा। कई बार हम काम करते हैं, जैसे अभी किसी में मैंने बोला है किसी के राशिफल में कि कई बार हम लोग काम करते हैं उसका हमें जो है वो उसकी ख्याति नहीं मिलती, बल्कि लोग बदनामी करते हैं। लेकिन आपको इस समय बड़ी ख्याति मिलेगी, बल्कि यूँ कहूँ कि कुछ कम करेंगे उसका भी श्रेय आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा है इस समय कि सेहत को थोड़ा सा संभाल के रखना है। एसिडिटी वगैरह या एलर्जी की समस्या या कुछ लोगों को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। कर्ज समाप्त होने का योग बड़ा तगड़ा बना हुआ है। कर्ज इत्यादि जो लोग लिए हैं वो इस समय समाप्त हो सकता है। कोई लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसके भी सुलझने या बिल्कुल समाप्त होने का योग जो है वो इस समय बना हुआ है। खूब पराक्रम है इस समय आपसे, कोई टकरा नहीं सकता, लेकिन आप भी किसी से मत टकराइएगा यदि अपनी हानि नहीं चाहते हैं तो। विवाह इत्यादि के लिए यह समय बेहतर दिखाई, ज़बरदस्त आकर्षण होगा, लेकिन लगता है कि वो आकर्षण ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो थोड़ा रिश्तों में सफोगेशन ना हो, इसलिए उसमें स्पेस देना है। प्रेम बढ़ा रहेगा। और जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, रिश्तों में बंधना चाह रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल है। बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी सहयोगी दिखाई दे रहा है, तो बात बन सकती है। और जैसा मैंने कहा कि करीबी रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, क्योंकि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आकर्षण जो है वो इस समय है, तो वो कहीं परेशान ना कर दे, वो कहीं बिना वजह का तनाव ना उत्पन्न कर दे। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। अपने उस जो है वो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार आपको आज विजयादशमी के दिन चंद्रमा का दर्शन पुनः करा दें। आपसे पुनः विदा लेते हुए और आगे पुनः मुलाकात करने के वादे के साथ, ओम नमः शिवाय।